In this question, for a train, the cost of fuel varies as the square of its speed. तो कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि कोई ट्रेन है, तो ट्रेन का स्पीड हम लोग लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज v किलोमीटर पर आवर, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कह रहा है द कॉस्ट ऑफ द फ्यूल वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ इट्स स्पीड। तो इसका जो कॉस्ट है, ठीक है, फ्यूल एक्सपेंस है, फ्यूल एक्सपेंस E1, ठीक है, फ्यूल के कारण जो एक्सपेंस आ रहा है वो क्या है, प्रोपोर्शनल टू क्या है, स्पीड प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स स्पीड, स्पीड के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। और कंडीशन क्या दे रखा है, द कॉस्ट इज 24 रुपीज़ पर आवर व्हेन द स्पीड इज 12 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे एक इनिशियल कंडीशन दे रखा है कि अगर स्पीड इसका 24, तो इसको अगर ऐसे लिख सकते हो तो प्रोपोर्शनलिटी हटा के यहाँ पे लिख सकते हो कि इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एक्सपेंस जो होगा। अब इनिशियल कंडीशन क्या दे रखा है कि अगर 24 रुपीज़ पर आवर लगेगा जब उसका स्पीड क्या होगा 12 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो 12 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट किया आ जाएगा, तो 24 डिवाइडेड बाई 12 का स्क्वायर, तो 12 इंटू 12 लिख सकते हो 2 टाइम्स में, तो यहाँ से 1 ये 2 टाइम्स में 6, तो 1/6 आ रहा है। तो यहाँ पे एक्सपेंस का जो फार्मूला यहाँ से आ जाएगा 1/6 इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा, राइट। उसके बाद कह रहे हैं कि इफ़ अदर एक्सपेंस इज अमाउंट 96 रुपीज़ पर आवर, तो अदर एक्सपेंस में जो है जो भी मेंटेनेंस का कॉस्ट होगा, ठीक है, जो ट्रेन को चलाने में मेंटेनेंस का जो कॉस्टिंग आ रहा है उसका जो दे रखा है 96 रुपीज़ पर आवर। अगर मान लें कि स्पीड अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, एक्सपेंस बढ़ जाएगा, तो मेंटेनेंस कम लगेगा। बट यहाँ पे स्पीड अगर कम करोगे तो मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि पर आवर बेसिस पे लग रहा है। तो हम लोग को ऐसा स्पीड फाइंड करना है, किस स्पीड से चलाना है ताकि हमारा कॉस्टिंग जो आए, ठीक है, इकोनॉमिकल का मतलब कॉस्टिंग जो आए वो मिनिमम हो, और टोटल जर्नी जो दे रखा है 100 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर 100 किलोमीटर का जर्नी है, मान लीजिए सपोज A to B जाना है और ये 100 किलोमीटर है, और स्पीड जो दे रखा है v किलोमीटर पर आवर, तो टाइमिंग पहले निकाल लोगे तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 मीटर है ना, 100 किलोमीटर, तो 100 डिवाइडेड बाई v इतना टाइम लगेगा, ठीक है। मान ली कि v स्पीड से ले जा रहे थे। अब यहाँ पे देखो, अब इकोनॉमी इसमें v स्पीड से जा रहा है तो इसमें खर्च टोटल एक्सपेंस कितना हो जाएगा, तो टोटल एक्सपेंस अगर निकालोगे तो यहाँ पे वेलोसिटी v है, तो ये इसका तो अलग से आ जाएगा 1/v स्क्वायर, ये ट्रैवलिंग का, और टाइम कितना टोटल लगा रहा है, तो 100 डिवाइडेड बाई v हो जाएगा, प्लस मान लीजिए सपोज 96 किलोमीटर टोटल कितना टाइम लग रहा है 100/v, तो जो मेंटेनेंस कॉस्ट जो आ रहा है अदर एक्सपेंसेस का कॉस्ट कितना आ जाएगा, तो 96 इंटू 100/v ऐसा हो जाएगा, तो ई टोटल एक्सपेंस हो जाएगा। तो ई यहाँ से जो आ रहा है वो एक v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ रहा है 100v डिवाइडेड बाई 6 और प्लस 96 इंटू 100 डिवाइडेड बाई v। अब इसी को मिनिमाइज़ करना है, तो ये एक तो तरीका है कि डिफ्रेंशिएट करके जाओ, और देखो यहाँ पे प्रोपोर्शनल में है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो अलजेब्रिक भी कर सकते हो, AMGM लगा सकते हो, ठीक है। तो एक तो तरीका है कि AMGM, यहाँ से 2 मेथड आपको बना सकते हो, मेथड वन कि आप कैलकुलस से बना सकते हो, डिफ्रेंशिएट करो v निकालो। दूसरा अलजेब्रा से निकाल सकते हो, तो अलजेब्रा वाला इजी लग रहा है, तो अलजेब्रा में क्या करना पड़ेगा, देखो ये प्रोपोर्शनल है, तो AMGM क्या करता है कि अगर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है तो AM जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू GM होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो क्वांटिटी ये दोनों लिख लो, ठीक है। तो ये 100/b डिवाइडेड बाई 6 प्लस 96/100 डिवाइडेड बाई v,
इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट हो जाएगा और इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 100 भी डिवाइडेड बाई 6 इंटू 96 इंटू 100, यहाँ पे नीचे में मैं लिख देता हूँ, ये जो आएगा वो कितना आ जाएगा, AMGM का 100 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 96 इंटू 100 डिवाइडेड बाई भी, और डिवाइडेड बाई 2 इधर मल्टीप्लाई में ले आएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। जो डिवाइड में आता है AMGM का, AM का डिवाइड में 2 होगा, 2 टर्म है तो इसको प्रोडक्ट में लिख लिया हम लोगों ने, और ये 100 भी डिवाइडेड बाई 6 इंटू 96 इंटू 100 डिवाइडेड बाई भी, तो ये V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लो, तो ये जो आ रहा है वो कितना हो जाएगा, ये 2 तो पहले से है और ये 100 बाहर आ जाएगा, 96 को 6 टाइम्स में जाएगा क्या, तो यस 36 टाइम्स में 6 टाइम्स में जा रहा है, ये 1 टाइम्स और ये 16 आ रहा है, 96 इंटू 6 इज इक्वल टू, तो ये जा रहा है 16 आ रहा है, तो यहाँ से ये 16, ये 100 का 100 बाहर हो गया और 16 का 4, तो ये जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, तो मिनिमम होने के लिए क्या होना चाहिए, 800 हो जाएगा ना। तो फॉर मिनिमम के लिए कंडीशन क्या होगा, क्योंकि मिनिमम चाहिए, इकोनॉमिकल चाहिए, तो मिनिमम तब होता है जब इक्वलिटी होल्ड करेगा, ठीक है, क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वलिटी होल्ड करेगा तो उस केस में मिनिमम आएगा, ठीक है। तो फॉर मिनिमम के लिए 800, तो इसको कैंसिल कर, 100 बाई 6 है ना, ये 100 बाई 6, 100 भी बाई 6, 100 भी बाई 6, तो एक चीज़ और करना पड़ेगा फॉर मिनिमम के लिए, इस कंडीशंस में जो आएगा मिनिमम जो आएगा वो तब होगा जब ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। एक चीज़ और देना है, ये इनक्वालिटीज तब होल्ड करेगा जब ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होगा, तो इक्वल कर लो, तो 100 भी बाई 6 इक्वल टू 96 100 बाई भी, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से V स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 96 इंटू 6 हो जा रहा है, राइट। अब इसका V जो होगा वो कितना हो जाएगा, रूट अंडर 96 इंटू 6 कर लोगे तो ये जो 96 जो आ रहा है वो 16 इंटू 6 आ रहा है, इंटू 6 ऐसा हो जा रहा है, तो ये जो वैल्यू आएगा 4 इंटू 6 डेट इज इक्वल टू 24। तो अगर इसका वेलोसिटी जो होगा 24 किलोमीटर पर आवर होगा तो उस केस में ये मिनिमम कंडीशन होल्ड करेगा, ठीक है। वेरीफाई करना चाहते हो तो V की वैल्यू यहाँ पे 24 पुट कर सकते हो। अगर कैलकुलस से जाना चाहते हो, ठीक है, और टोटल एक्सपेंस अगर निकालना है तो टोटल एक्सपेंस इसका कितना आएगा, तो टोटल एक्सपेंस इसका जो आएगा ये 800 रुपीज़ आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या निकला है, टोटल एक्सपेंस, और वो 800 कब मिलेगा, ठीक है, 800 कब मिलेगा जब उसका वेलोसिटी 24 किलोमीटर पर आवर होगा, ठीक है। यहाँ पे एक्सपेंस की बारी हो तो एक्सपेंस मिनिमम कितना हो जाएगा, 800, ठीक है, और उसके लिए वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 24 किलोमीटर पर आवर। इसको कैलकुलस से भी कर सकते थे, तो उसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, d/dv निकालना पड़ेगा। तो d/dv करोगे तो ये 100/6 हो जाएगा और प्लस 96 इंटू 100 डिवाइडेड बाई V स्क्वायर हो जाएगा। इसको इक्वल टू क्या करोगे, 0, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको निकल जाएगा, ठीक है। फिर उसको डबल डिफ्रेंशिएट करके, ये माइनस में होगा ना, माइनस हो जाएगा। तो देखो ये 0 से 100 तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है।
तो यहाँ पे 96 वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6 आ रहा है। तो यहाँ से वी स्क्वायर यहाँ से भी निकल जाएगा, वी स्क्वायर करोगे तो ये 96 इंटू 6 यही सेम चीज़ आ रहा है यहाँ पे। तो वी के स्क्वायर 24 किलोमीटर पर। और फिर इसको चेक करना पड़ेगा कि पॉजिटिव एक मिनिमम देगा कि मैक्सिमम, तो डी स्क्वायर बाई डी वी स्क्वायर, तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस 96 इंटू 100 डिवाइडेड बाई वी क्यू, और यहाँ पे 2 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 से तो ये +2 ऐसा। तो भी तो पॉजिटिव है तो ओवरऑल ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। तो इसका मतलब है 24 किलोमीटर पे ये जो स्पीड आएगा वहाँ पे क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। ठीक है, एक्सपेंस जो होगा वो मिनिमम होगा। थैंक यू।